हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से एग्जाम देकर रिलैक्स कर रहे होंगे। तो आपके जो 6M एलई वाले जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट हैं, उनका एक सब्जेक्ट था माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। जो एग्ज़ाम इस बार कंडक्ट कराया गया था, उसका ये ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन का वीडियो है। इस वीडियो के थ्रू आप अपने आंसर को मैच कर सकते हैं कि आपने कितना स्कोर किया है, कितना ऑब्जेक्टिव सही किया है इस वीडियो के थ्रू। क्योंकि यहाँ पर जो भी आंसर दिया गया है वो बहुत ही सटीक और बेहतरीन आंसर है, मतलब वही आंसर राइट आंसर है जिससे कि आप मिलाकर संतुष्ट हो सकते हैं। तो इस सेशन के बाद जितना आपका स्कोर आता है, उस स्कोर को आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इससे हमें पता चलेगा कि आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया है और आप लोग का कितना मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं। तो इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और चलते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है एक्यूमुलेटर क्या है। तो एक्यूमुलेटर हमारा टेम्पोररी स्टोरेज रजिस्टर होता है। क्या होता है? टेम्पोररी स्टोरेज रजिस्टर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमानेंट स्टोरेज रजिस्टर नहीं, स्पेशल स्टोरेज रजिस्टर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। द इंटरनल रैम मेमोरी ऑफ 8051 का जो इंटरनल रैम मेमोरी होता है वो कितना बाइट का होता है? 32 बाइट्स का होता है, 64 बाइट का होता है, 128 बाइट का होता है या 256 बाइट का होता है? ये हमारा जो होता है वो 128 बाइट का होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज स्टोर्ड इन प्रोग्राम काउंटर 8085? करा 8085 के प्रोग्राम काउंटर में क्या स्टोर होता है? तो एड्रेस ऑफ बिफोर, पहले का जो काम कंडक्ट हो रहा है उससे पहले का एड्रेस स्टोर होता है, या एड्रेस ऑफ नेक्स्ट जो काम होने वाला है उसका एड्रेस जो है वो स्टोर रहता है, या डाटा ऑफ बिफोर एग्जीक्यूशन टू बी एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूट होने से पहले का एग्जीक्यूशन का डाटा को स्टोर रखता है, या डाटा ऑफ एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन या डाटा ऑफ एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन को स्टोर रखता है। तो ये जो हमारा होता है प्रोग्राम काउंटर, वो आगे कौन सा प्रोग्राम होगा उसके एड्रेस को ये स्टोर करके रखता है। तो राइट बी जो हमारा होगा आंसर जो होगा वो राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं। कहता है इंटेल 8051 विच इंटरप्ट है हाईएस्ट प्रायोरिटी। 8051 जहां भी लिखा हुआ हो ये माइक्रो कंट्रोलर को इंडिकेट कर रहा है। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर में कौन सा इंटरप्ट जो है इन चारों ऑप्शन में से जिसको कि हम लोग हायर प्रायोरिटी पर रखते हैं, मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी उसका होता है IE1 या TF0 या IE0 या TF0। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होता है वो होता है IE0। क्या होता है? IE0 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं। तो कहता है 8051 सीरीज हैज हाउ मेनी 16 बिट रजिस्टर। करा 8051 सीरीज में कुल मिलाकर कितना 16 बिट का रजिस्टर होता है? 2 होता है, 3 होता है, 1 होता है या 0 होता है? तो ये हमारा जो होता है वो 2 16 बिट का रजिस्टर होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो कह रहा है व्हाट इज द बिट साइज ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। 8051 माइक्रो कंट्रोलर का बिट साइज क्या होता है? 8 बिट होता है, 4 बिट होता है, 16 बिट होता है या 32 बिट होता है? तो इसका राइट आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए राइट जो है वो 8 बिट था। नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट इन 8051, जब इसका हम पूरा स्ट्रक्चर बना रहे थे जिसको हम लोग ब्लॉक एक बनाए थे, ब्लॉक डायग्राम, जहाँ पर कि हम कंप्लीट दिखाए थे। ब्लॉक डायग्राम था, एक हमारा पिन डायग्राम था। तो पिन डायग्राम में आप देखे होंगे कि ओवरऑल हम लोग उसको 4 पोर्ट में बांटे थे। कितना पोर्ट में बांटे थे? तो 4 पोर्ट में। वो चारों पोर्ट को हम लोग इनपुट आउटपुट पोर्ट कहे थे। तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 पोर्ट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि हाउ मेनी इंटरप्ट आर देयर इन माइक्रो कंट्रोलर 8051 माइक्रो कंट्रोलर में कुल मिलाकर कितना इंटरप्ट होता है? तो वो हमारा ओवरऑल 5 इंटरप्ट होता है। कितना होता है? 5। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसमें तो कुछ देखना ही नहीं था, डायरेक्ट ये मेमोराइज करने वाला क्वेश्चन था। विच इंस्ट्रक्शन अफेक्ट द प्रोग्राम काउंटर। करा इसमें से कौन सा इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोग्राम काउंटर को अफेक्ट करता है? तो पहला हमारा है कॉल एंड रिटर्न, दूसरा हमारा है कॉल एंड जंप, तीसरा हमारा है पुश एंड पॉप, चौथा हमारा है रिटर्न एंड जंप। तो जो हमारा इफेक्ट करता है वो हमारा होता है कॉल एंड जंप। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो कह रहा है विच स्टैक इज यूज्ड इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। कह रहा है इसमें से कौन सा स्टैक जो हमारा है वो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में उपयोग में आता है या यूज किया जाता है? तो पहला हमारा है फीफो, जिसको क्या कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिर हमारा है फिलो, ये हम लोग नहीं पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और लीलो भी हम लोग नहीं पढ़े हैं। तो इतना तो पता था कि बी और डी तो नहीं होगा, तो ऑप्शन ए और सी में होना है। तो जो हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता है वो लीफो प्रिंसिपल पर काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये पॉइंट आपका जो नोट्स है उसमें डायरेक्टली लिखाया हुआ है। अगर आप अच्छे से उस नोट्स के पढ़िएगा तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि ये हम पॉइंट को लिखाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग चलते हैं। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस मोड इज यूज्ड इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में इसमें से कौन सा
एड्रेसिंग मोड का उपयोग करते हैं। तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होता है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होता है, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है। तो ये सब के सब हमारा होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 ये क्या कहता है कि विच कंट्रोल फिल इन द ब्लैंक्स सिग्नल कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा। करे कि कौन सा सिग्नल जो है वो फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ डाटा को, मतलब फ्लो ऑफ डाटा को कंट्रोल करता है। तो वो हमारा DTR होता है या RTS होता है या बोथ होता है या नन ऑफ दिस। तो ये हमारा RTS होता है, जिसको हम लोग रिक्वेस्ट टू सेंड कहते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग चलते हैं। तो ये कहता है हाउ मेनी बाइट ऑफ बिट एड्रेसेबल मेमोरी इज प्रेजेंट इन 8051 बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर। कह रहा है 8051 बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर में जो बिट एड्रेस मेमोरी होता है वो कितना बाइट का होता है। तो 8 बाइट्स का होता है, 32 बाइट्स का होता है, या 16 बाइट्स का होता है, या 128 बाइट का होता है। तो ये जो हमारा होता है वो 32 बाइट्स का होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो कहता है कि व्हेन द माइक्रो कंट्रोलर एग्जीक्यूट सम अर्थमेटिक ऑपरेशन द फ्लैग बीट ऑफ विच रजिस्टर आर इफेक्ट। करा जो माइक्रो कंट्रोलर जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करता है, तो करा इसमें से जो ऑप्शन में से जो फ्लैग है वो कौन सा फ्लैग हमारा इफेक्ट होता है, कौन सा रजिस्टर फ्लैग जो हमारा है वो इफेक्ट होता है। PSW होता है, SP होता है, DPTR होता है या PC होता है। तो ये हमारा PSW होता है। क्या होता है? PSW। तो 14 का हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है द माइक्रो कंट्रोलर आर यूज्ड इन। माइक्रो कंट्रोलर हमारा कहाँ यूज होता है? तो कंप्यूटर में होता है, लैपटॉप में होता है, टेलीविजन में होता है, प्रिंटर में होता है, रेफ्रिजरेटर में होता है और वेब ओवन, सभी जगह होता है। कंप्यूटर और लैपटॉप को देखकर आपको लगता होगा नहीं सर इसमें तो माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर भी यूज होता है और साथ ही के साथ कुछ ऑपरेशन के लिए माइक्रो कंट्रोलर भी यूज होता है। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इज एन एग्जांपल ऑफ 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर। कह रहा है इसमें से कौन सा हमारा एग्जांपल है 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर का। ये क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर 8051 पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस है। तो इसका राइट आंसर जो हमारा था वो इंटेल 8096 हमारा जो था इसका राइट आंसर था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। ये क्वेश्चन आपसे छूट सकता था या ये क्वेश्चन पे आप तुक्का लगाए होंगे तो सही भी गया होगा, नहीं तो गलत भी गया होगा। ये क्वेश्चन पर हम मतलब कोई इस पर ये नहीं कह सकता है कि ये क्वेश्चन मेरा पढ़ा हुआ था। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फिल इन द ब्लैंक्स इज एन एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर। एम्बेडेड मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर का कौन सा इसमें से एग्जांपल है? इंटेल 8031 या 8051 या 8096। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो इंटेल 8051 है। क्या है? इंटेल 8051, जो कि हमारे सिलेबस में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एड्रेस रेंज ऑफ SFR रजिस्टर बैंक। SFR रजिस्टर बैंक का एड्रेस रेंज क्या है? तो 00H से 77H है या 40H से 80H है, 80H से 7FH है या 80H से FFH है। तो इसका राइट आंसर है 80H से FFH। ये अगर आपको एड्रेस रेंज याद नहीं होगा तो ये आपसे नहीं बन सकता था, लेकिन अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसको आप बना लेते, कोई दिक्कत नहीं था इसमें। इंटेल 8096 ये भी हमारा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते तो इसको बना लेते। तो ये क्या है कि इंटेल 8096 इज हाउ मेनी बिट माइक्रो कंट्रोलर। तो इंटेल 8096 जो हमारा आता है वो 16 बिट का माइक्रो कंट्रोलर होता है। तो एक अगर चार्ट हम इसमें इंक्लूड नहीं कर पाए थे, हमको लगा नहीं था कि इस तरीके से आपसे पूछ सकता है, तो हम उस समय नेक्स्ट बैच जो हमारा आएगा उसमें जो है वो 16 बिट का जितना भी माइक्रो कंट्रोलर होगा उसको हम एक चार्ट बनाकर आपको लिखवा देंगे। मतलब जो आने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए हम करवा देंगे, ताकि उनको इस तरीके से ऑब्जेक्टिव में कहीं पर दिक्कत नहीं हो, क्योंकि जनरली जो हमारा है वो एग्जाम्पल ही पूछता है ओवरऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स इंस्ट्रक्शन मूव द काउंटर ऑफ रजिस्टर टू एक्यूमुलेटर। कह रहा है कि इसमें से कौन सा इंस्ट्रक्शन का हम लोग उपयोग करते हैं रजिस्टर से एक्यूमुलेटर में मूवमेंट के लिए। जो भी डाटा होता है रजिस्टर का उसको एक्यूमुलेटर में मूव करने के लिए। तो हम लोग जो इसका उपयोग करते हैं मूव को करते हैं या पुशअप पॉप के करते हैं या एक्सचेंज का करते हैं या HLT का करते हैं। तो हम लोग मूव कमांड का उपयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं? मूव कमांड का। तो राइट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर देखिए ये जो सेशन में आप देखे होंगे तो 2-3 क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस हैं। तो ये क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस हैं, ये जो क्वेश्चन जिनको बनाने के लिए दिया गया था उनका भेजा जो है वो अच्छा से काम नहीं कर रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो बनता है वो हमारे सिलेबस से बनता है और जो क्वेश्चन आपको आउट ऑफ सिलेबस दिए गए हैं वो किस आधार पर दिए गए हैं वो आपको बता देते हैं। इन लोग को क्वेश्चन बनाने के लिए मिला था, क्वेश्चन बनाने में इन लोग कोई भी मेहनत नहीं करते हैं। सिंपली किसी भी कंपटीशन एग्जाम का जो क्वेश्चन होता है, जैसे JEE का हो गया या फिर अदर जो भी कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन होता है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, वहाँ पर देख लिए कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट का क्वेश्चन सर्च कर लेते हैं और सिंपली वहाँ का क्वेश्चन उठाते हैं और डिक्टो यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। कोई काम इनका नहीं होता है, कोई भेजा इनका नहीं होता है, अपने से एक भी क्वेश्चन को ये लोग फॉर्म नहीं करते हैं। जो क्वेश्चन बनाना होता है एक भी क्वेश्चन को अपने मन से नहीं बनाते हैं।
जो भी क्वेश्चन होता है या तो प्रीवियस ईयर का होता है और नहीं तो प्रीवियस ईयर का भी किसी न किसी एग्जाम से पूछा हुआ ही होता है। जो पहले का भी क्वेश्चन पूछा था वो किसी न किसी एग्जाम से पूछा हुआ ही था। तो इनका कोई भेजा काम नहीं करता है, सिंपली ये कॉपी करते हैं। इसी का एग्जाम्पल, जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका देखिएगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में है, जो कि आपको देखिएगा कि क्वेश्चन वहाँ पर हर एक बार नया क्वेश्चन मिलता है और ये नया क्वेश्चन नया फॉर्म नहीं किया होता है, ये नया क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम से उठाया हुआ होता है। लेकिन फिर भी इतना हम लोग पढ़े हैं या इतना आप लोग को हम पढ़ा ही दिए थे कि आप कम से कम 17 क्वेश्चन तो सही कर सकते थे, 2-3 क्वेश्चन को कोई मायने नहीं रखता है। जिसका भी 15 प्लस ऑब्जेक्टिव सही है वो मानिए कि उनका एग्जाम जो था वो बहुत ही अच्छा गया था, क्योंकि क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन आपका जो है वो आउट ऑफ सिलेबस था। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बचा हुआ है, उसको भी हम लोग अपलोड कर लेंगे, तो वो उसी के साथ आपका जो ये पूरा प्रीवियस ईयर का सेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं, कितना आपका स्कोर आया है उसको कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोग भी अपने आंसर को मैच कर लें और अपना स्कोर को आइडेंटिफाई कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।